मैंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया। आई ऑल्सो अटेंडेड एसएसबी ऑफिसर एंट्री जो होती है हम्म। आर्मी की, नेवी की, या। एयरफोर्स की। एंड हम्म। आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंस आउट। मैं मतलब बहुत लास्ट स्टेज तक जाके बाहर आ चुका हूँ, तो दैट्स वाई फिर बाद में मुझे लगा कि मतलब फैमिली को सपोर्ट करना ही है, क्योंकि अभी एज भी होते जा रही थी। तो हम्म। फिर मैंने मतलब थोड़ा अपना प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब लक आजमाया, तो इसमें मतलब हो गया। मतलब वो स्किल्स मुझे यहाँ काम आई, जो भी मतलब वहां मैंने हम्म। सीखा। इतने फेलर्स के बाद एक चीज तो समझ चुका हूँ कि आपको सबसे पहले तो फुली प्रिपेयर रहना होता है। मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि मतलब इजी होता है जॉब, तो ऐसा होता है तो इजी होता तो फिर सभी लग चुके होते। तो आपकी 3 लाख से कुछ स्टार्टिंग होती है सिटी से। हम्म। एंड इफ इन केस अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कुछ, तो वो 440 या 450 तक मैंने सुना, 450 भी लोगों को होती है। कंपनी कहती है कि मतलब आप क्यों ज्यादा काम कर रहे हो, जब आपको उतनी ही पेमेंट है तो आप क्यों ज्यादा काम कर रहे हो। आप उतना ही काम करो, उतने ही पीरियड में काम करो, बट अपनी फुल प्रोडक्टिविटी से काम। एक्चुअली ऑलवेज थैंकफुल रहूंगा, क्योंकि मतलब कैसा है कि प्रोसेस तो मैं भी फाइंड कर सकता था, बट कैसा है कि एक एक चैनल मिल जाता है कि अगर जैसे आपको मतलब कोई जॉब के बारे में बता रहा है, एक एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है। हम 10 10 पेज देखेंगे तब जाके रिसर्च करके जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे एक बार में मिल पा रही है, मैं मतलब एक वीडियो 2 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आ जा रहा है एक्चुअली में जॉब मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है, और मुझे किस हम्म। तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो मतलब जैसे भी आप मतलब मैं देखा हुआ वीडियो में आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हो, एंड जो भी है फॉरगेट अबाउट ऑल निगेटिव कमेंट्स। मैंने देखा ऑलमोस्ट पॉजिटिव कमेंट ही होंगे, क्योंकि वो तो हर जगह होता है। बट आप फ्रेशर्स के लिए मोस्टली आप एक मतलब पकड़ के रखो कि फ्रेशर्स को मिलनी ही चाहिए जॉब। एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मतलब आप इतना अच्छा मतलब काम कर रहे हो, बस दैट्स इट। So let's first start with a brief introduction. माय नेम इज मोहित पंडोले, एंड नागपुर में रहता हूँ। मैं नागपुर, महाराष्ट्र। मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा था हम्म। लास्ट 4 to 3 to 4 ईयर से। एंड देन फिर आई अप्लाइड फॉर अमेजोन, एंड देन आई एम हियर Great. सेलेक्टेड टू गेट सेलेक्टेड। Great. So congratulations for getting selected in Amazon. So आपको ये जॉब कहाँ से मिली और कैसे मिली? एक्चुअली मैंने आपका मतलब ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन किया था, जॉब फॉर फ्रेशर। एक्चुअली उसके पहले भी मुझे पता था, बट मतलब एक स्पेसिफिक वे नहीं पता था कि मतलब किस वे से अप्लाई करना वगैरह लाइक। तो फिर मैंने जब आपका ग्रुप देखा, आपका मतलब ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन किया, तो बाद में मुझे पता चला कि मतलब लाइक वहां से मतलब एक वे मिल रहा है, मतलब कि एक वीडियो ओपन हो रहा है एंड वीडियो में पूरी डिस्क्रिप्शन मिल रही है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मतलब कॉपी करके मैंने मतलब उसमें जितनी भी मतलब एग्जाम आने के पहले जितने भी मतलब नेसेसरी जो भी चीजें थी, जो हम्म। भी स्टडी मटेरियल्स था, वो मैंने मतलब नेट से थोड़ा स्टडी किया कि मतलब किस तरीके की एग्जाम होती है। एंड बेसिक एग्जाम ही होती है, मतलब इसमें कुछ ऐसा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है। लाइक अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम का एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से वो बहुत ईजी एग्जाम है। तो हम्म। वो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया, एंड देन फिर आई गॉट द एग्जाम मेल। बस दैट्स इट। ओके, सो फाइनली यू गॉट द जॉब, राइट? सो किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था? एसपीएस एसोसिएट। ओके। सो टॉकिंग अबाउट द एग्जाम, तो इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था? एग्जाम में बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड होता है। मतलब हम्म। अभी जो मेरा जो रीजन है उसमें तो इंग्लिश का इतना ज्यादा रोल है ही नहीं, बट ईमेल राइटिंग में है। अगर ओके। अभी मतलब मेरा लाइक अभी जस्ट कुछ दिन ही हुए हैं ट्रेनिंग को। तो हम्म। उसमें मुझे एक बात क्लियर हुई है कि हमें ईमेल एंड कॉल प्रोसेस पे मतलब वर्क करना है। एंड कॉल हम्म। प्रोसेस में मतलब इंडियन मार्केट है, तो मोस्टली इंडियन हिंदी प्रीफर करते हैं, तो हिंदी हम्म। लैंग्वेज में ही होने वाला है पूरा कन्वर्सेशन। बट जो ईमेल राइटिंग है, ईमेल राइटिंग में टोटली इन इंग्लिश है, तो दैट्स व्हाई इंग्लिश इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो हम्म। उसमें फिर जो भी एग्जाम हुई थी, एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी कंजंक्शन प्रिपोजिशन वगैरह जो भी है, ए एंड दी वगैरह सब चीजें थी। एंड बेसिकली हमें हमारा ओपिनियन पूछा गया था, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी किस तरीके से मतलब जज करते हैं हम उससे, एज पर आर एक्सपीरियंस। तो फिर वो सब थी मोस्ट लाइकली लिस्ट लाइकली वाले क्वेश्चंस थे उसमें, कि आप इसकी सिचुएशन में होते तो आप उसे किस तरह फेस करते हैं। आप उसे मोस्ट लाइकली बोलते हैं या लिस्ट लाइकली बोलते हैं, आप जो भी हम्म। सिचुएशन में रहोगे और आपका जो भी एक्शन रहेगा उस सिचुएशन पे, वो सब चीजें थी। एंड देन फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसमें मतलब एक कस्टमर हमसे बात कर रहा हम्म। है, एंड हमारा उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा उससे हमें टाइप करके बताना था। एंड कुछ पैराग्राफ्स थे जिसे हमें रीड करके बताना था, जिसमें हमारी रीडिंग स्किल्स पता चलती है। एंड
बहुत सारे ईमेल राइटिंग स्किल्स भी थी, कि मतलब जिसमें हमें एक टॉपिक दिया हुआ था कि इस सिचुएशन में अगर सेलर फंसा हुआ है, मतलब बेसिकली एसपीएस एसोसिएट डील करता है सेलर से, मतलब हम्म कस्टमर से नहीं करता है, सेलर से करता है, जो कि अमेजोन में शॉप बनाते हैं वगैरह जो भी करते हैं, तो उनकी जो अकाउंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है, लाइक लिस्टिंग कैसे करना, लाइक उसमें मतलब कि किस तरीके से हम उसमें अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, अगर उसमें कोई इशू आ रहा है, कोई एरर कोड आ रहा है, तो मतलब उससे हम हम्म डील करते हैं। ओके तो बेसिकली वही वाली चीजें उसमें पूछी हुई थी, एंड हमें उसको मेल ड्राफ्ट करके बताना था कि मतलब हम किस तरीके से उसे डील करेंगे। So, यही थी, एंड ये थी, मतलब ये फर्स्ट टेस्ट में थी। हम्म एंड सेकंड टेस्ट में भी सेम ही थी, लेकिन थोड़ा सा लेवल थोड़ा टफ हो गया था, कि मतलब if I got selected for first test, then हम्म you receive a mail for around next 10 to 15 days after I receive a हम्म mail। एंड उसमें यही था कि मतलब जो भी हमारी जो टेस्ट है, उसमें टेस्ट में यही पूछा हुआ था कि मतलब अब रिस्पॉन्ड थोड़े हैवी स्किल्स थे, मतलब कि जो वो एक बेसिक जनरल था जो फर्स्ट टेस्ट में हुआ था। बट हम्म सेकंड टेस्ट में बाद में फिर हमें ये बोला गया कि जिसमें मतलब थोड़ा जॉब से रिलेटेड स्किल्स पूछी जाएगी उसमें, कि मतलब आप कितना जानते हो, हमें थोड़ा सा रिसर्च वर्क करने दिया गया। एंड देन फिर बाद में वही कि हमें कुछ कॉल्स सुनाई गई, लाइव कॉल्स, जो कि मतलब एक्चुअली में हुई है सेलर्स और कस्टमर के बीच में। तो हम्म वो सब चीजें पूछी गई, एंड उसका मतलब हमें रिस्पांस पूछा गया कि मतलब इसमें हम क्या किए रहते अगर हम रहते, लाइक इस तरीके की टेस्ट। ओके दैट्स इट। सो सिर्फ दो टेस्ट हुए फर्स्ट टेस्ट वाज लाइक बेसिक इंग्लिश और उसमें थोड़ा बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे राइट और दूसरा दूसरा जो यस, टेस्ट था वो रिलेटेड टू दी जो वर्क आपका रहने वाला है अमेजन पे उससे यस, रिलेटेड जॉब ऑफर है। यस। और उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह भी था हाँ, हाँ, दो जॉब क्लियर होने के बाद एक्चुअली मतलब मैं इसके पहले भी एक कंपनी में वर्क करता था। हम्म मतलब वो मेरा निश थोड़ा डिफरेंट था। मैं थोड़ा हम्म मतलब मुझे मेरी हॉबी है टीचिंग करना, तो मैं टीचिंग भी करता था एज अ फ्रीलांसर। एंड यू ऑल नो अबाउट चेक, चेक जो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग साइट है, मैं हम्म उसमें भी वर्क करता था, जिसमें मतलब फुल टाइम जॉब थी मेरी, वो 6 मंथ से मैं वहाँ जॉब कर रहा था। तो उस टाइम पे ही मुझे ये कंपनी से मतलब आया मेल कि मतलब यू गॉट सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू की एक डेट फिक्स हुई। 2 से 3 दिन पहले वो मतलब 24 घंटे के पहले एटलीस्ट बता दिया जाता है कि आपका कल इंटरव्यू है। एंड मुझे इंटरव्यू का मेल आने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब जो मेरी लास्ट कंपनी थी, हम्म एग्जैक्ट जो टाइम पे इंटरव्यू था, उसी टाइम पे मेरा मतलब वो क्लैश कर गया, उनका ओके मीटिंग और ये इंटरव्यू। तो एक्चुअली मैं वो मीटिंग, मुझे लगा कि मतलब हो सकता है कि थोड़ा 5-10 मिनट में अगर डिले भी हो जाए तो चल जाएगा, बट हुआ क्या, हम्म उसमें एक अमेजोन चाइम नाम का एक ऐप होता है जिसमें हम्म मीटिंग होती है अमेजोन की। तो उसमें हमें 5 मिनट्स स्टिपुलेटेड जो टाइम होता है, एस्टिमेटेड टाइम, उससे 5 मिनट पहले ही हमें उसमें लॉग इन करके रखना होता है। मैं लॉग इन ओके करके रह गया, लेकिन हुआ क्या है, मेरी ये मीटिंग में मैं इतना मतलब बिजी हो गया मेरी करंट कंपनी के, तो वो छूट गई थी मेरी इंटरव्यू। हम्म तो फिर मैंने उनको मतलब मेल वगैरह किया, मैंने बताया कि मतलब ऐसा ऐसा मेरा थोड़ा इशू हो गया था। तो मुझे फिर 15-20 डेज बाद फिर से इंटरव्यू का मेल आया। एंड उस टाइम तक मैंने कंपनी भी लीव कर लिया था। तो फिर मैंने मतलब इंटरव्यू फेस किया, उसमें मतलब सिंपली हमारा इंट्रो पूछा जाता है। एंड हमें जो मतलब स्टडी मटेरियल दिया हुआ था, जिसमें मतलब हमें बोला हुआ था कि मतलब जो भी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सारी उसमें लिखी हुई थी, कि मतलब हम्म जो भी जॉब ओरिएंटेड स्किल्स चाहिए तुम्हें और वो सब चीजें। तो वो सब रीड करने के बाद वो पूछा जाता है कि तुम्हें जॉब से रिलेटेड तुम्हें क्या पता है, मतलब एसपीएस एसोसिएट इज बेसिकली क्या है ये। तो उसमें मतलब बेसिकली यही मतलब मैंने बताया कि मतलब एसपीएस इज जस्ट लाइक अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट। बस हम्म बेसिक डिफरेंस इज वी कैन नॉट डील विद कस्टमर, वी एक्चुअली डील विद सेलर्स who are opening shops in Amazon online। हम्म सो यही सब पूछा गया, फिर बाद में फिर पूछा गया कि मतलब मैं कहाँ रहता हूँ, मैं फैमिली में कौन है, एंड फैमिली बैकग्राउंड के बाद फिर बाद में पूछा गया कि मतलब जो आपकी सिटी है, आपकी सिटी के बारे में आपको कितना पता है। हम्म इट्स बेसिकली ये क्वेश्चन वो दर्शाता है कि मतलब कि आपको अपने अराउंड में जो मतलब जो भी चीजें चल रही है उसमें आपका कितना मतलब अटेंशन होता है, आपकी अटेंशन स्किल्स देखी जाती है। बस यही चीजें थी, वो नॉर्मली नॉर्मली था। तो फिर नॉर्मली हो गया, क्योंकि एक्चुअली मैं रिसेंट में भी एसएसबी इंटरव्यू भी फेस कर चुका हूँ, तो मतलब ठीक ही लगा, इंटरव्यू ओके हो गया था। मतलब ओके कोई भी कर सकता है, तो नॉर्मल था। मतलब कि ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे बस नॉर्मल एक जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यूज में यस, यस, यस। इफ अगर वो फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई बेसिक मतलब कोई एक्सपेंस होता, अगर वन हम्म ईयर 6 मंथ्स का कुछ एक्सपेंस होता, तो हम्म थोड़ा बेसिकली वो थोड़ा डीप में पूछे होते, जिसमें ओके आपको आपके कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स देखी जाती कि मतलब आपने रिसेंट में किस तरह काम किया, आपके रिसेंट कंपनी हम्म एक्सपेंसेस पूछे हुए होते। बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मैं मतलब नॉर्मली मेरा फ्रेशर ही था मैं इसमें, ये ओके फील्ड में, दैट्स। बढ़िया है
तो इसमें मतलब कि 3 राउंड्स होंगे, पहले 2 राउंड टेस्ट होगा और जो तीसरा राउंड होगा वो आपका छोटा सा इंटरव्यू। एक जनरल क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एक यू कैन से यस कि एचआर टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे, राइट? यस। ओके, तो देन आपको इसके बाद ऑफर लेटर आने में कितना टाइम लगा? हम्म। एक्चुअली मेरा जिस दिन हुआ मतलब जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसके मिनिमम 5 to 6 डेज बाद मुझे मेल आया कि हम्म। मतलब जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें मतलब एक सैलरी लिखी हुई थी कि जो सैलरी डिसाइडेड है वो हम्म। नॉन निगोशिएबल होती है, जो भी वो डिसाइड करेंगे वो उसके हिसाब से होती है। एंड एक एक मतलब मेल पे ही लेटर आया जिसपे मतलब सारी सारी मतलब जॉब रोल्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, एंड टाइमिंग क्या होगा, ऑफ कितना होगा, एंड क्या हम्म। क्या बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, वो सब चीजें उसमें पूरी ऑल ओवर डिटेल में लिखा हुआ था। ओके। एंड इफ वी एग्री अबाउट व्हाट दे राइट, सो बस जस्ट नीचे में 2 बटन होते हैं, एग्री एंड हम्म। डिक्लाइन का, बस उसमें नीचे में एक मेल मतलब रिप्लाई करना होता है कि आई एग्री विद हम्म। दिस ऑफर, आई एक्सेप्टेड ऑफर। तो बस उसके बाद फिर उनका फिर कॉल लेटर आता है, उसके बाद मतलब सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस स्टार्ट होती है। कुछ 4 से 5 दिनों बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस का मेल आया मुझे, जिसमें हम्म। उनका एक एम्बार्क पोर्टल होता है, जिसमें मतलब कि एम्बार्क पोर्टल में हमें एंटर करना होता है, एंड देन फिर उसमें मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, लाइक हमारी मार्कशीट्स होती है, जो हम्म। ग्रेजुएशन का जो भी हमारा प्रूफ होता है वो, डिग्री होती है, एंड देन फिर उसके बाद हमारा कोई अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है अबाउट एनी रिलेटेड फील्ड, हम्म। जो भी हमने वर्क किया है उसमें एक्सपीरियंसेस डालना होता है, जिसमें मतलब मैंने अपना रिलीविंग लेटर लास्ट कंपनी का, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह वो सब डालना होता है। एंड ओके। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ प्रोविडेंट पीएफ ईपीएफओ, सो हम्म। प्रोविडेंट फंड सर्टिफिकेट भी डालना होता है, तो मतलब वो सारी बेसिक चीजें डालनी होती ओके। है। एंड देन फिर उसके बाद उनका एक पोर्टल भी ओपन होता है, जिसमें मतलब हमें आईटी आईटी इक्विपमेंट का भी एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें मतलब हम्म। कंपनीज हमें लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है। हम्म। जो भी जितनी भी होती है, जैसे लैपटॉप होते हैं उसमें उसमें 2 कीज होती है, सिक्योरिटी कीज होती है फॉर लॉग इन रीजन। एंड हम्म। बस इतने मतलब वो बेसिक बेसिक हेडफोन, ये जो भी हेडफोन मैंने पहना हुआ ये भी हेडफोन वही का है। ये सब चीजें मिलती है उधर, और कुछ नहीं मतलब। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लाइक जो क्वेश्चन था वो था कि आपको कितना टाइम लगा, ऑफर लेटर आने में कितना टाइम लगा? ऑफर लेटर आने में मिनिमम 10 डेज लगे, 10 to 15 डेज आफ्टर इंटरव्यू। ओके, तो 10 to 15 डेज में मतलब सब सब चीज़ हो गया था फाइनल, राइट? हाँ हाँ, 10 to 15 डेज में हो गया था। ओके, अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले कंपनी की तरफ से। बेनिफिट्स, ये पहला बेनिफिट तो मैं बता ही दिया कि मतलब टोटली, ये तो पहली बात वर्क फ्रॉम होम है। हम्म। इसमें मतलब कि 9 आवर की शिफ्ट होती है, जिसमें 1 आवर मतलब हमारा ब्रेक होता है। अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है, तो यही यही चीज सेम होने वाली है, बस उसमें वर्क करना पड़ेगा, यार ट्रेनिंग चल रही है। ओके। एंड एक बेनिफिट ये भी है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में अभी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है, तो हम्म। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में मतलब फुल सैलरी मिलेगी, मतलब जिसमें कोई ऐसा स्टाइपेंड का कोई नहीं है, मतलब फुल सैलरी ओके। कंपनी प्रोवाइड करवाती है। हम्म। एंड उसके बाद जो भी इक्विपमेंट मिलते हैं, नेट इम्बर्समेंट मिलता है, इंटरनेट इम्बर्समेंट, सब कुछ 100 MBPS तक का प्लान का सब कुछ मिल जाता है, जिसमें फ्री है। हम्म। एंड मील अलाउंस मिलता है कंपनी की तरफ से, बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज और होती है, जैसे कि कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप होती है, ओके। ये क्या बोलते हैं मतलब अलाउंस वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, लाइक नाइट अलाउंस, आफ्टरनून हम्म। अलाउंस होते हैं, जो भी वर्क करेंगे तो उसमें। एंड इफ इन केस अगर आपने कोई ओवर टाइम किया है, आपने कोई हॉलीडे पे वर्क किया है, उसका भी अलाउंस अलग से कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो ओके। मतलब एम्प्लॉय को मतलब एक पुश मिलता है कोई भी वर्क करने के लिए, कि मतलब हम्म। मोटिवेशन मिलता है कि मतलब वो कर पाए वहां पे वर्क, मतलब यहाँ पे बहुत लंबा टिकने की मतलब एक मोटिवेशन होता है यार। यस। एंड यहाँ के मतलब स्टाफ का भी बहुत अच्छा बिहेवियर है, मैं जब जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है बहुत फ्रेंकली बिहेवियर है। यहाँ पे सर बोलने के लिए सबसे ज्यादा पहले मना किया जाता है, मतलब हम सर बोले तो वो लोग बोलते हैं कि डोंट कॉल मी सर, जस्ट कॉल मी हम्म। आर नेम। सो ये सब मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे कल्चर है। एंड बहुत सारे मॉड्यूल्स अभी तो फिलहाल मैं अभी ओवरगोन कर रहा हूँ, मतलब काम सीखने के लिए, अभी तो फिलहाल मैं ट्रेनिंग पे हूँ। ओके। एंड बस इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है फिलहाल, और बहुत सारे तो मतलब ये भी होते हैं हम्म। बेनिफिट्स में, जैसे कि हमारा इंश्योरेंस वगैरह, फैमिली से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मतलब फ्री में कंपनीज प्रोवाइड करवाती है, तो ओके, ये सब चीज। तो मीन्स कि यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फ्री यस लैपटॉप मिल जाता है कंपनी की तरफ से ताकि आप उसमें काम कर सको, प्लस हेडफोन्स, प्लस जो इंटरनेट यस अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं 100 MBPS तक, राइट? प्लस अदर बेनिफिट्स यस। लाइक मील कार्ड हो गया और कुछ अमेजन के बेनिफिट, कुछ अमेजन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको, लगे कोई डिस्काउंट कूपन या ऐसा कुछ? यस, मतलब मैंने सुना तो है, मतलब अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही मतलब एक अमेजोन का किट के लिए भी मैंने अप्लाई किया हूँ, जिसमें मतलब हम्म। एक टी शर्ट्स वगैरह वो सब मिलते हैं उनके तरफ से, ओके। अमेजोन के ब्रांडेड वाले।
एंड मतलब और बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे मैंने अपने कलीग से भी सुना हो जो सीनियर्स है उनसे, कि मतलब हम्म यहाँ पे मतलब जब भी कोई फेस्टिवल्स होता है कुछ होता है तो जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इसके इसके ओके वाउचर्स मिलते रहते हैं जिसमें मतलब हम हम्म कुछ मतलब बेनिफिट्स उठा सके उसमें। तो अभी तक ओके तो फिलहाल जितना हुआ है उतना मैंने बता दिया आपको। ग्रेट यार, तो मतलब काफी अच्छी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अमेजन अपने एम्प्लॉयज यस। को, ताकि वो लोग उनकी भी मोटिवेशन बने रहे और वो भी अपने काम में अच्छी से काम कर सके, राइट। यस सर। एंड तो अभी क्या कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, या क्या कैसा रहता है इसमें वर्क? शेड्यूल ऐसा मतलब मंडे टू फ्राइडे का वर्क है। अभी हम्म फिलहाल ट्रेनिंग का पीरियड में तो यही है। बट आफ्टर ट्रेनिंग मतलब जैसे मैंने देखा है तो उसमें आफ्टर ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, शिफ्ट्स होती है। आफ्टरनून शिफ्ट है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग की शिफ्ट होती है जो मतलब लेट नाइट तक चलती है। तो हम्म उसमें मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम वर्क कर रहे हैं, 8 आवर की शिफ्ट होती है और उसमें हम लोगों को 15-15 मिनट्स की 2 ब्रेक और हाफ आवर की एक ब्रेक मिलती है। एंड उसके बाद मतलब वो शिफ्ट खत्म हो गई तो शिफ्ट के हम्म बाद कोई भी मैनेजर या कोई भी आपको कोई भी मतलब अदर देन ऑफिस टाइम आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इट्स ऑल योर टाइम। तो ये भी बेनिफिट है, मतलब मैंने बहुत सारी कंपनीज में वर्क किया हूँ, कहने के लिए 8-8-9 आवर्स बोला जाता है एंड कंपनी आवर्स के बाद भी ओवर टाइम करवा दिया जाता है एंड फिर बाद में मतलब फोर्स डाला जाता है। इधर कोई ऐसा नहीं, एकदम चिल एनवायरनमेंट है, तो अपना वर्क अच्छे हम्म से करो। That's it, वैसे ही। ओके। एंड और वर्क इन्वायरमेंट भी आई थिंक काफ़ी अच्छा है अमेजन का, मीन्स और हाँ हाँ। कलीग्स वगैरह भी बहुत सपोर्टिव है, राइट। यस यस। टॉकिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन, सो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरा मेरा क्वालिफिकेशन, मैं मतलब ग्रेजुएट हूँ, एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम ओके नागपुर कॉलेज, अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हम्म 2019 में मेरा ग्रेजुएट हो गया था। ओके उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि मतलब मैंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया। हम्म आई ऑल्सो अटेंडेड एसएसबी ऑफिसर एंट्री जो होती है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स या की। एंड आई एम ऑल्सो कॉन्फरेंस आउट, मैं मतलब बहुत लास्ट स्टेज तक जाके बाहर आ चुका हूँ, तो दैट्स वाई फिर बाद में मुझे लगा कि मतलब फैमिली को सपोर्ट करना ही है क्योंकि अभी एज भी होते जा रही थी। तो हम्म फिर मैंने मतलब थोड़ा अपना प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब लक आजमाया, तो इसमें मतलब हो गया, मतलब वो स्किल्स मुझे यहाँ काम आई जो भी मतलब वहां मैंने हम्म सीखा 5 डेज की जो एसएसबी रहती है उसके अंदर ही सारा चीज हमें पता चल जाता है कि यहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, था। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो यस उससे भी हमें काफी हेल्प मिल जाती है कि हमें क्रैक करने में, यस कोई भी बहुत इंटरव्यूज हेल्प क्रैक मिलती है। करने में। यस हम्म यस, एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब वहां पे हम जो ऑफिसर्स के सामने जो भी फेस करते हैं, तो उसके हम्म बाद फिर हमें ये चीजें इतनी ज्यादा टफ नहीं लगती, जो एक एज अ नॉर्मल राइट कैंडिडेट जो मतलब जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है वो डर सारा निकल जाता है यार। वो हम्म मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब कि आपने अपने फेलियर से भी बहुत सारी चीजें लर्न करी हैं, तभी आज आपको जो यस सक्सेस है मिली है, राइट। यस। के एक और क्वेश्चन था कि जो भी सारा आपने इंटरव्यूज वगैरह इसमें दिया था, इसमें इंग्लिश पे दिया था या हिंदी पे दिया था अमेजन नहीं पे? नहीं, टोटली इंग्लिश इंटरव्यू था। हम्म बट मतलब कुछ एक इंस्टेंस पे जब हम उन्होंने कहा था कि मतलब टॉकिंग अबाउट योर सिटी, हम्म सो यहाँ पे नागपुर के बारे में जो भी बताने बोला था उन्होंने कहा था कि हिंदी में बोलना है। बट ओके एक्चुअली वी आर यूज टू टॉक इन इंग्लिश इन हाँ इंटरव्यू, सो मतलब मैंने पूरा इंग्लिश में ही बोल दिया था, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं मुझे हिंदी में चाहिए, हिंदी में बोलना है ओके आपको। तो थोड़ा सा मतलब एक वियर्ड एक्सपीरियंस था कि मतलब अमेजोन जैसे इंटरव्यू में मतलब थिंक नहीं कर पा रहा था कि मतलब हिंदी में भी बोला जाता है यहाँ पे। तो मतलब हिंदी हम्म में बस उतना ही एक बोला गया, बाकी ओनली इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें इंग्लिश में ही हुई थी। ओके, मतलब कि मेन ये है कि आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, यस तो आपका चांसेस है कि यस। नहीं सिलेक्शन क्योंकि होने के बहुत ज़्यादा एक्चुअली बढ़ जाता एक्चुअली जॉब प्रोफाइल में भी हिंदी रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई उधर मतलब है। इंटरव्यू में भी हिंदी में बोलना बोला गया था कि मतलब हम्म वहां पे वैसा कोई हार्श लैंग्वेज यूज ना कर पाए जो कस्टमर सेलर्स का एक्सपीरियंस खराब करे। दैट्स वाई हिंदी में भी बोलना मतलब एक अच्छे से आना चाहिए, लाइक यस। यस राइट। सो लाइक अब नाउ फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान तो एक्चुअली अभी तो फिलहाल मेरा फ्यूचर प्लान मतलब पूरा फोकस है, मैं मतलब जो भी मेरा जॉब प्रोफाइल है इसी में फोकस हूँ, अभी तो फिलहाल मैं वर्क सीख रहा हूँ। बट हम्म मिनिमम मतलब जैसे ही मैं मतलब यहाँ पे एक प्लान बताया गया कि नेक्स्ट 2 इयर्स में आपका कहाँ कितना प्रमोशन होता है, किस हम्म किस पोस्ट पे आप जाते हो, जैसे कि अभी मैं जब अपने ट्रेनर को देख रहा हूँ, तो हम्म वो ट्रेनर्स भी एक टाइम पे 2 इयर्स या 2-3 इयर्स बैक देखा जाए तो वो भी हमारे जैसे ही मतलब अमेजोन पे ज्वाइंट हुए थे। तो हम्म अमेजोन पे ज्वाइंट उस टाइम पे वो हुए थे एज अ एसपीएस एसोसिएट। बट आज मैं देख रहा हूँ तो वो ट्रेनर है, टीम लीडर्स है। तो मेरा बस मतलब फोकस वही है, उनको देख के मतलब मैं मोटिवेट होते रहता हूँ रोज कि मतलब कि जैसे वो भी 2-3 इयर्स बाद इस पोजीशन पे आ गए हैं, तो एक हम्म रिस्पेक्टेड पोजीशन है टीम लीडर या हम कहा है ट्रेनर की, तो मैं भी एसपीएस एसोसिएट से वहां जाने की मतलब मेरा एक छोटे छोटे अभी स्मॉल गोल्स है, मेरा इतना ज्यादा गोल तो है ही नहीं बड़ा।
लेकिन फिर भी मेरा अगर मैं 2-3 ईयर बाद का भी सोचूं तो मैं उनके पोस्ट तक तो भी एटलीस्ट पहुंचना चाहता हूँ। एंड आई थिंक वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप लोग इंटरनल स्विच भी कर सकते हो, यानी अगर आप जैसे अभी कस्टमर सपोर्ट पे हो, क्या है? ठीक, अगर इफ यू वांट टू स्विच इनटू द सॉफ्टवेयर डोमेन या AWS डोमेन या किसी अदर डोमेन में, तो आप वहाँ से इंटरनल भी स्विच कर सकते हो। एंड आई थिंक अमेजन आपको जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट आई यस, थिंक अमेजन जो करता है ना यहाँ पे, कि आप इंटरनल स्विच भी कर सकते हो। अगर आपको ये डोमेन अच्छा नहीं लग रहा तो आप आसानी से दूसरे डोमेन में भी जा सकते हो। तो yes, इससे yes. आप If you have relevant skills with that related to the post, so you can या apply यस। इंटरनली। हमें बहुत सारे मतलब मेल्स आते हैं जिसमें मतलब हम्म इंटरनल हायरिंग के बारे में मतलब बोला होता है, जिसमें मतलब कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता है, ओनली इंटरनल अमेजोन एम्प्लॉयज के लिए होती है। तो उसमें अगर हम्म इफ यू हैव रेलिवेंट स्किल्स, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, सो यू कैन अप्लाई इजीली। या एंड बहुत सारे मतलब रेफरल प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें मतलब कि हम मतलब आउटसाइडर जो भी होते हैं, जो मतलब बहुत एक्सपीरियंस के लिए मतलब उनका एक्सपीरियंस है बट वो एक्सटर्नली जो अप्लाई कर रहे हैं उनको नहीं हो पा रही जॉब, उनका मतलब हाईलाइट नहीं हो पा रहा जो भी हम्म रेज्यूमे है। तो जैसे मैंने अभी अपने रिसेंट में एक फ्रेंड को भी मतलब रेफर किया था, तो अभी उसका तो शायद नहीं हो पाया बिकॉज हो सकता है उसका कोई मतलब कोई क्वालिफिकेशन या कोई एक्सपीरियंस कम होगा, या उन्हें जो रिक्वायरमेंट थी वो वहां पे नहीं सेटल हो पाया। तो हम्म अगर वैसा कोई कैंडिडेट है जिसे मैं रेफर करता हूँ जिसमें मतलब होता है, तो वो रेफरल में भी मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स देती है कंपनी, मतलब जैसे मुझे भी बेनिफिट हो रहे हैं, मुझे भी कुछ हम्म बेनिफिट मिलते हैं रेफरल में, और जो जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ उसका तो बेनिफिट है ही कि मतलब वो एक अमेजोनियन एम्प्लॉय के थ्रू अगर कोई रेफरल हो रहा है तो एक हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है उसके। ये आपका रेफरल जो प्रोग्राम रहता है वो अभी स्टार्ट हो चुका है आपका, या आई थिंक या ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट होगा वो? हाँ, 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 ये स्टार्ट हो चुका चालू, है। ये स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हम्म हो गया ये मतलब मोस्टली टाइम स्टार्ट ही होता है, जो भी मतलब जितने भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट स्टार्ट है, जैसे गोए एसोसिएट होता है, हम्म एसपीएस है, एसपीएस में भी बहुत सारी फील्ड है जिसमें मतलब कि ये जैसे मेरा एक मार्केट का फील्ड है जिसमें मतलब हम मार्केटिंग जितने भी सेलर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। एक हम्म एफबीए होता है, एक केवाईसी फील्ड होती है जिसमें मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है एफबीए में, मतलब जितने शिपिंग रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज होती है वो सब देखते हैं। तो ये सारी जो फील्ड्स होती है इन लोगों की मतलब रिक्रूटमेंट निकलते रहती है। तो ओके जैसे कि अगर हम रेफर करें तो मतलब हो सकता है बाई चांस कि उसका हो जाए, मतलब कि हम्म वो सब डिपेंड ऑन द जो भी सिस्टम वहां पे सेट हुआ है तो उसके हिसाब से। मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर रिफर, जब अगर आपको रेफरेंस के थ्रू अगर आपको इंटरव्यू या कोई भी हाँ, हाँ, अगर यस, कंपनी में हायर करे यस, ना, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू दी अदर पर्सन। यस। ऐसे भी बोला जा सकता है बट है मतलब अगर हम आउटसाइड से भी जाए तो मतलब इफ वी हैव रेलिवेंट स्किल्स तो हमारा भी हो जाता है। जैसे मैं आउटसाइड से ही आया था, मेरा कोई रेफरल नहीं था हम्म बट फिर भी। तो रेफरल के हम कनेक्ट करेंगे आपसे, ताकि हम और लोगों को प्लेस करा सके अमेजन पे। श्योर, श्योर। सो लाइक आपने बोला था कि आप मतलब कि दो चार पहले भी आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ है राइट, कंपनीज में 6 मंथ्स का, या तो उसमें क्या मतलब कि यस। क्या करते थे और कैसा, क्या पोजीशन पे थे? एक्चुअली एक्चुअली वो फ्लेक्सिबल वर्क था। लाइक हम्म उसमें मतलब ऐसा होता था कि जिसमें वो एक आपने चेक नाम का कोई मतलब सुने होंगे, जो चेक मतलब हाँ एक चेक नाम। ऐसा एक प्रोपोजल होता है। जिसमें मतलब कि स्टूडेंट्स डाउट्स अपने डालते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें इनपुट करते हैं, एंड एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मैं वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का पोस्ट पे था। तो उसमें मतलब ऐसा होता है सब्जेक्ट एक फील्ड से रिलेटेड हमारी एक्सपर्टीज होती है, जैसे मेरा फिजिक्स था, एडवांस फिजिक्स। तो उसमें मतलब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं कि एक बेटर आउटपुट दे पाए स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशंस में। तो ये सारी चीजें होती थी, तो उसमें मतलब हमारा एक टारगेट होता था कि मतलब डे के 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, ऐसा एक स्टिपुलेट टारगेट हमें दिया जाता था कि मंथली 280 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। एंड उस बेसिस पे हमें सैलरी प्रोवाइड होती थी। बस ओके। यही था। एंड फिर बाद में मैं मतलब वो कंपनी में मतलब अंडर 6 मंथ में भी मेरा एक दो बार प्रमोशन हुआ था, जिसमें हम्म मैं मतलब क्वालिटी क्वालिटी डिपार्टमेंट भी संभाल रहा था, जिसमें मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से क्वालिटी एनालिस्ट बनते हैं। तो क्वालिटी एनालिस्ट पे भी मैं प्रमोट हुआ था, तो जिसमें मतलब हम्म हमें जो भी सॉल्यूशंस एसएमईज ने प्रोवाइड किए है, वो जब तक क्वालिटी एनालिस्ट उसे चेक करके अप्रूव नहीं करता तब तक वो साइट पे डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो ओके। बस यही था। तो मतलब वहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के बस प्रोवाइड, मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पड़ते थे, जो भी क्वेश्चंस और जो भी यस, क्वेरीज रहती थी स्टूडेंट्स की, राइट? यस। यूएस करिकुलम। ओके। और इस पे लाइक मतलब ये पार्ट टाइम था, मतलब क्या था पार्ट ये? टाइम भी है या फुल टाइम भी है, मैं जो कर रहा था पहले मैंने कुछ कंपनीज में 2-3 मंथ्स के लिए पार्ट टाइम किया था। हम्म व्हेन आई एम गेनिंग एक्सपीरियंस एंड व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फील्ड, देन आई एम अप्लाई फॉर फुल टाइम। ओके। एंड लाइक इसमें पार्ट टाइम का पर क्वेश्चन के बेसिस पे मिलता था या आवर के बेसिस पे मिलता था, यस, कैसे यस, रहता पार्ट टाइम। इफ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम,
हम्म। सो पर क्वेश्चन बेसिस पे रहता है, लाइक जैसे एडवांस फिजिक्स के कहा जाए तो कंपनीज टू कंपनीज डिफर करती है, जैसे हम्म। 70 to 90 रुपीज पर क्वेश्चन होता था। ओके। एंड इफ यू डूइंग फुल टाइम, तो जैसे हम्म। मेरी कंपनी थी डायमेंटिक्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो हम्म। उसमें मतलब 24-25 थाउजेंड पर मंथ मिलता था, जो ओके। मतलब वर्क का रहता था। एंड वहाँ पे कोई मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं रहता था कि मतलब इफ इन केस अगर तुम एक दिन में नहीं क्वेश्चन कर पाओ तो सैटरडे संडे ऑफ होता था, वहाँ पे भी तुम हम्म। कवर कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छी कंपनी थी, बट ड्यू टू जब प्रोजेक्ट, उसमें प्रोजेक्ट इश्यूज आ गए थे जिसमें मतलब कि प्रोजेक्ट्स नहीं थे और चेक से थोड़े क्वेश्चंस कम होने शुरू हो गए थे, तो इसलिए हम्म। उन्होंने हमारा जो भी फुल टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्री टाइम में शिफ्ट कर दिया। तो दैट्स वाई मुझे फिर जॉब की नीड ज्यादा थी, तो फिर मैंने फिर और जगह एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एंड देन आई एम हियर, मैंने यहाँ अप्लाई। या और इसमें मतलब ये जो आपने पहले कंपनीज में काम किया था, इट्स वर्क फ्रॉम होम और लाइक क्या था इस पे? नहीं, टोटली वर्क फ्रॉम होम। ओके, सारे वर्क फ्रॉम होम ही थी मतलब जितनी भी कंपनीज में अभी यस, तक आपने काम किया बिकॉज आई लव टू आई लव टू है। वर्क इन होम, दैट्स ओके। तो मतलब बेनिफिट क्या, मतलब कि आप क्या, आपको क्या लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट क्या है, क्योंकि आपने इतनी कंपनीज वर्क में फ्रॉम काम होम कर का चुके हो? बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हमारा जो आइडल टाइम होता है, जो मतलब जो फालतू का टाइम होता है, जो ऑफिस में जाना एंड ऑफिस से आना, ये हम्म। सबसे पहली बात पूरा माइनस हो जाता है। मुझे ये मतलब ये बहुत ज्यादा हेडेक लगता है, मतलब बाहर धूप है, बाहर कुछ है, तो आप जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना उसमें घट जाती है। ये हम्म। भी ठीक है कि हमें कंपनी से एम्प्लॉय एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जैसे हम हम्म। कंपनीज में जाके हम एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करते हैं तो वो बात अलग होती है। बट अगर मेरी थिंकिंग के हिसाब से कहा जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो आने जाने का जो मेरा टाइम बच रहा है वो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी में लगाऊंगा, और उससे ज्यादा टाइम को मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा। एंड इफ इन केस हम्म। अगर मेरा कोई अदर वर्क भी है, जैसे कि मैं अभी फिलहाल अभी भी मेरी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट ही है, हम्म। तो मैं मतलब उसमें अपना ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। मतलब क्या है कि मेरा जॉब भी हो पा रहा है, मेरा प्रिपरेशन भी हो रहा है, मेरा फैमिली के साथ भी टाइम हम्म। स्पेंड हो पा रहा है, मतलब मैं फुली प्रोडक्टिव हूँ मैं हर जगह पे जो हूँ। मतलब मल्टीटास्किंग कर इसलिए सकते हो वर्क फ्रॉम होम पे, राइट? यस यस कि एक ही चीज पे आप फोकस नहीं कर सकते अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आप मतलब कि अगर जैसे कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ एक्सेल लर्निंग भी कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू यस वाइल यस वर्किंग फ्रॉम होम। बट ऑफिस पे ये काम नहीं हो राइट। सकता। ओनली यस थिंग यू मिस वर्किंग इन फ्रॉम द ऑफिस, क्योंकि आप एक इन्वायरमेंट पे रहते हो, राइट? एक वर्क इन्वायरमेंट रहता है, यस वहाँ पे कलीग्स रहते हैं। तो एक जो ऑफिस यस का इन्वायरमेंट रहता है वो क्रिएट नहीं हो पाता बस घर पे। दिस यस। इज द डिफरेंस। बट अमेजोन ट्राई करता है, मतलब कि जैसे अभी हम ट्रेनिंग में देख रहे हैं, वो मतलब हम्म। गेम्स भी प्रो खेलवाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ऐसी एक्टिविटीज जो भी है ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें मतलब हमें लगता ही नहीं है कि हम वहाँ नहीं है। अच्छा। तो उसमें मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें हमारा म्यूजिक भी चल रहा है ट्रेनिंग के बीच में, कभी कभी हम्म। लिनियंसी चल रही है वहाँ पे, ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है, जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरों से, कि हमारे जो भी ओपिनियंस है हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो उसमें मतलब हमें लगता ही नहीं है कि हम ऑफिस में नहीं है, क्योंकि मैं एक रूम में बंद हो गया एंड उसके बाद फिर मैं सिर्फ एम्प्लॉय से अपना हेडफोन डाल के सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा मुझे, मुझे तो सही लग रहा है। तो ओके। हो सकता है डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ये भी है। तो पर्सन टू पर्सन प्लस कंपनी टू कंपनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब अमेजन ऐसा प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंपनी भी यही सारी चीज प्रोवाइड करती होंगी, राइट? क्योंकि कुछ कंपनीज यस होती है बस उनका काम होता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दैट्स इट। वो ज्यादा एंटरटेन नहीं करती। तो इसमें मतलब क्या, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कैसे वो चीजें हैंडल होती हैं, मतलब ऑनलाइन में कैसे गेम्स वगैरह प्ले कराते हैं वो। कुछ शेयर कर सकते एक्चुअली हो? अभी कैसा, जब ये लास्ट लास्ट अभी ये जो कल की ही बात है, कल मतलब हम्म। सर ने हमें कहा था कि मतलब गेम्स मतलब गेम्स करवाएंगे वगैरह फ्राइडे को, मतलब कैसा होता है सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो हम्म। उन्होंने कहा था कि चलो फ्राइडे को थोड़ी लीनियंसी होती है, आपको जितनी भी काम की चीजें वो मैं सुबह बता दूंगा, एंड देन फिर उसके बाद जब 5 to 6 के बाद हमारी मीटिंग होगी, एंड मीटिंग में फिर हम लोग गेम्स खेलेंगे, जिसमें मतलब थोड़ा सा कैसा होता है कि एवरी टाइम अगर हम वर्क की बात करें तो एक टाइम पे हमारे माइंड में होता है फटीग स्ट्रेंथ आ जाता है, जिसमें मतलब ऐसा लगता है हमें कि मतलब फ्रस्ट्रेशन फील होना शुरू हो जाता है वो काम से रिलेटेड। तो हम्म। अमेजोन मतलब बहुत एक अच्छे मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मतलब वो देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि मतलब एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर लेवल को टच ही ना कर पाए। हमें छुट्टी भी दे रहे हैं, मतलब कैसा होता है हमारा एक लॉग इन टाइम होता है, जैसे हम्म। मॉर्निंग में 11 से रात के 8 बजे लॉग आउट होता है, तो हम्म। बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है जिसमें फिर आधे घंटे का लंच होता है और 15-15 मिनट के दो छोटे ब्रेक होते हैं। हम्म। तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे अगर हमारा लॉग इन टाइम हुआ 11 बजे, तो हमें 11 बजे ही लॉग इन करना है। आप हमें अपनी महानता नहीं दिखा सकते, आप 10:50 या 10:45 को नहीं, कंपनी को ये नहीं चाहिए, कंपनी ने कहा है जितना पैसा उतना ही काम। आप ओके। 10:11 को ही कीजिए, ना जल्दी ना लेट, क्योंकि आपका बिहेवियरल दिखाता है। एंड 10:50 भी, हम्म। क्योंकि कंपनी कहती है कि मतलब आप क्यों ज्यादा काम कर रहे हो, जब आपको उतनी ही पेमेंट है तो आप क्यों ज्यादा काम कर रहे हो, आप उतना ही काम करो, उतने ही पीरियड में काम करो, बट अपनी फुल प्रोडक्टिविटी से काम करो।
तो हम्म। ये चीज भी बहुत अच्छी लगती है कि मतलब कोई कंपनी, मैंने आपको पहले बताया, मैं मतलब प्रीवियसली जो फ्रीलांस किया था वहां पे हम कहते हैं 2 घंटे और करवाते हैं 5-6 घंटे काम। तो हम्म। वो सब चीजें जो कमिटेड है, बस उसी कमिटेड टाइम पे आपसे काम करवाएंगे, बाकी उसके बाद आप ऑफलाइन हो जाइए और आप फिर अपनी लाइफ जिए, फिर ऐसा काम है। ओके। तो ये सब चीज मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगती है। तभी मोस्टली लोगों का जो ड्रीम होता है अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ लीनियर्स ही है, मतलब कि एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बेनिफिट्स दिए जाते यस हैं यस यस। एवरीथिंग। एम्प्लॉयज को मतलब समझा जाता है कि उनका मतलब क्या होता है, मतलब एक हम्म। बेसिक। बाकी मैंने जो भी कंपनीज में एक्सपीरियंस किया था वहां पे सिर्फ एक कैसा होता है कि बस चले जा रहे हैं, अगर कंपनी एम्प्लॉय करना चाहता है तो बस वो करवाए जा रहे हैं। मतलब हम्म। ये नहीं है कि वो एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मेंटल स्वास्थ्य हेल्थ होता है वगैरह, ऐसा कुछ होता है। ओके। तो अभी तक मैंने तो अटेंड नहीं किया हो, जैसे मैंने सुना हो इसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मतलब कि हमें बताया जाता है कि ज्यादा 15-20 मिनट से ज्यादा एक टाइम पे आप स्क्रीन में मत देखो, आप थोड़ा सा इधर उधर देखो, वो सब सारी इंस्ट्रक्शन हमें मिले जाते हैं। तो वो सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। ग्रेट यार। तो मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ प्रोवाइड किया जाती है अमेजन की तरफ से, एंड इट्स ग्रेट टू सी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखते हैं। यस। Forget about knowing your CTC. So, what is the CTC in Amazon as an SPS? एक्चुअली मैं तो अपना सिटी से शेयर नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। बट हाँ। अगर आप एक फ्रेशर्स के थ्रू लगते अप्रोक्स। हो तो एक लिमिट बता सकते हो कि मतलब हम्म। अप्रोक्स, जैसे कि अभी आप फ्रेशर हो, आपको कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी 3 लाख से कुछ स्टार्टिंग होती है सीटीसी। हम्म। एंड इफ इन केस अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कुछ, तो वो 440 या 450 तक मैंने सुना, 450 भी लोगों को होती है, तो 450 से भी स्टार्टिंग होती है। तो ये ओके। होता है सीटीसी। सो वी कैन से लाइक दो एवरेज रहेगा 3 लाख से लेकर 4.5 तक रहेगा, राइट? उसके बीच में ही आपको यस यस यस। यहाँ पे CTC। या बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जो भी होगा, उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करते ओके, ग्रेट। सो या, सो लास्ट क्वेश्चन, आई वुड लव टू टॉक टू यू मोर बट अभी थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है, सो वी विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू अगेन. So the last question is like, what message would you like to give to the candidate who are currently searching for the job? एक्चुअली बस यही बोलूंगा कि मतलब अगर कि जो भी मतलब अमेजोन में जॉब मतलब करना चाहता है या कुछ भी, तो कोई भी मतलब अमेजोन ही नहीं, मतलब कोई भी जॉब जो होती है, मैंने मतलब इतने फेलर्स के बाद एक चीज तो समझ चुका हूँ कि आपको सबसे पहले तो फुली प्रिपेयर रहना होता है। मतलब ऐसा हम्म। नहीं है कि मतलब इजी होता है जॉब, तो ऐसा होता है तो इजी होता तो फिर सभी लग चुके होते हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं है, मतलब होता क्या है कि इजी तो है, बट आपको वो इजी स्टेज के लिए भी फुली प्रिपेयर होना होता है। बिकॉज हमें तो पता है, जब हम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी करते हैं तो हम जब कहते हैं इजी पेपर आ रहा है, तो इजी पेपर का मीनिंग तो सिंपली होता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ये सिंपल है। हार्ड पेपर आया, हम्म। कट ऑफ कम जाएगा, तो बस यही चीज होती है। अगर इजी भी रहा तो बस मैं इजी कह रहा हूँ, इन पर्सनली वो सबके लिए अलग अलग चीजें होती है। तो हम्म। बस आप क्या है कि फुली प्रिपेयर करो, उसके जितने भी पर्सपेक्टिव है वो सारे समझ लो, तो कैसा कि आप इजीली प्लेस हो पाओगे। नॉट ओनली अमेजोन, आप जहां भी जाना चाहो, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, जहाँ भी, आप इजीली हो जाओ। यस, ग्रेट एंड ग्रेट सजेशन गिवन बाय मोहित. सो आई थिंक जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अमेजन या किसी भी कंपनीज के लिए, यू गैस कैन लुक इनटू इट, एंड सो रिसर्च जितना आप करोगे उतना अच्छी से कोई भी कंपनीज को क्रैक कर सकते हो. दैट इज अ ग्रेट. सो यस, सो एनीथिंग यू वांट टू लाइक से अबाउट जॉब फॉर फ्रेशर्स? जॉब प्रोफेशन में मतलब पहले ही कह चुका हूँ मैं, मतलब एक्चुअली ऑलवेज थैंकफुल रहूंगा, क्योंकि मतलब कैसा है कि प्रोसेस तो मैं भी फाइंड कर सकता था, बट कैसा है कि एक एक चैनल मिल जाता है कि अगर जैसे आपको मतलब कोई जॉब के बारे में बता रहा है, एक एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है, वो बहुत ही मतलब, हम 10 10 पेज देखेंगे तब जाके रिसर्च करके जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे एक बार में मिल पा रही है, मैं मतलब एक वीडियो 2-3 मिनट 4 मिनट का वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आ जा रहा है एक्चुअली में जॉब मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है, और मुझे किस हम्म. तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो मतलब जैसे भी आप मतलब मैं देखा हुआ वीडियो में आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हो, एंड जो भी है, फॉरगेट अबाउट ऑल निगेटिव कमेंट्स, मैं भी देखा ऑलमोस्ट पॉजिटिव कमेंट ही होंगे, क्योंकि वो तो हर जगह होता है। बट हम्म. आई लव टू सी दैट कि कोई मतलब बता रहा है कि मतलब फ्रेशर्स के लिए भी, क्योंकि मैं देखा ऑलमोस्ट बहुत सारे चैनल्स में आपको बताया जाएगा सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए उतना एक्सपीरियंस। बट आप फ्रेशर्स के लिए मोस्टली आप एक मतलब पकड़ के रखो कि फ्रेशर्स को मिलनी ही चाहिए जॉब। मैंने अभी लास्ट में भी देखा था, आपने डाला था मतलब बहुत सारी कंपनीज का, एक मेरे सिस्टर ने भी अप्लाई किया था उसे, तो उसमें भी उसका मतलब मेरे दोस्त ने भी गोया एसोसिएट लिए किया था, उसका भी अभी रिसेंट में उसका इंटरव्यू अभी हुआ है, अभी पता नहीं वो क्या होता है, बट उसका भी उसी की वजह से हो पाया क्लियर। तो मतलब एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मतलब आप इतना अच्छा मतलब काम कर रहे हो, बस दैट्स इट।
थैंक यू वेरी मच मोहित फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो यस, हम काफ़ी अच्छा लगता है कि यार जब आप जैसे लोग प्लेस हो जाते हो, हमारे जो भी अपडेट्स हम प्रोवाइड करते हैं, आप लोग प्लेस हो तभी हमें जाके खुशी मिलती है। ये दिस इज़ अवर मोटिवेशन कि हाँ, हमें और अच्छी मेहनत करनी है और आगे और जॉब अपडेट्स आपको प्रोवाइड करनी है और लोगों को प्लेस कराना है। चलो तो ऐसा होता है। ठीक है, फिर टाइम अभी कम है, शायद ये बंद हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच मोहित फॉर ज्वाइनिंग इन एंड हैविंग योर पॉडकास्ट। सो लवली टॉकिंग टू यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।